पहुंच चुके हैं दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग डायमंड बुर्ज में। सूरत डायमंड बुर्ज के नाम से बिल्डिंग बनी और यहाँ पर आप देखेंगे तो ये यहाँ पर एक काउंटर है और सूरत डायमंड बुर्ज यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है और इसकी खासियतें क्या है, किस तरह से इसको तैयार किया गया है, क्या कुछ इसके अंदर होने वाला है, ये तस्वीरें हम आपको अपने कैमरे के जरिए से दिखा रहे हैं और साथ ही साथ अंदर की तरफ हम लिए चलेंगे और दिखाने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से यहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम लगाया गया है। ये सूरत डायमंड बुर्ज है, कितने करोड़ रुपए खर्च करके यहाँ पर तैयार किया गया। ये देखिए सिक्योरिटी सिस्टम है यहाँ पर। फिलहाल तो क्योंकि ये शुरुआत नहीं हुई है इसकी, लेकिन तैयारी सब चीजें की कर चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका इनॉग्रेशन करेंगे 17 दिसंबर को। ये सिक्योरिटी सिस्टम है। दूसरी तरफ आप देखेंगे तो यहाँ भी जब आप एंट्री करेंगे तो यहाँ पर कोई कार्ड सिस्टम नहीं रखा गया है, फिंगर वाला सिस्टम लगाया गया हुआ। फिंगर आप रखेंगे, उसके बाद आप अंदर से प्रवेश कर सकेंगे। और ये पूरा एक हॉल है जहां से एंट्री करने के बाद अलग अलग इसमें टावर बनाए हुए हैं और ये पूरा आप देखेंगे तो एक लॉबी आपको नजर आ रही है। यहाँ पर ये दुनिया का सबसे बड़ी बिल्डिंग कह सकते हैं कि ये सूरत डायमंड बुर्ज तैयार हुआ है। यहाँ पर जो कुछ लोग हैं हमारे साथ, उनसे हम बातचीत कर लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कुछ कह रहे हैं। दिनेश भाई नावड़िया जो डायमंड यहाँ से भी जुड़े हुए हैं और डायमंड व्यापारी है। दिनेश भाई, इस बिल्डिंग के बारे में बताइए। हम तो एंट्री किए हैं, वहां से थोड़ा कुछ बताते आ रहे हैं, लेकिन आप पूरी बताइए कि किस तरह से इसको तैयार किया गया, क्या कुछ खर्चा है, क्या कुछ सरकार का योगदान है। दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग पहले अमेरिका का पेंटागोन बिल्डिंग था। जब से भारत के वड़ा प्रधान यशस्वी श्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने पूरे दुनिया को बताया ट्वीट करके कि गुजरात के सूरत सिटी के अंदर सूरत डायमंड बुर्ज जो बन के रेडी हो गया है, ये अभी सबसे दुनिया का सबसे बड़ा बिल्डिंग है। पेंटागोन 66 लाख स्क्वायर फुट का बांधकाम था और ये 67 लाख स्क्वायर फुट का बांधकाम है। ये सूरत के अंदर गुजरात सरकार की एक ड्रीम सिटी प्रोजेक्ट बनाया है और खुदा करके एक अथॉरिटी बनाई है। ये टोटल एरिया 29,000 एकड़ जमीन है, उसमें से 35 एकड़ जमीन के अंदर ये सूरत डायमंड बुर्ज का निर्माण किया गया है। ये पूरा बिल्डिंग वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाया गया है और ये बिल्डिंग को ग्रीन बिल्डिंग का अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। ये 15 एकड़ के अंदर तो सिर्फ जो वास्तुशास्त्र है उसके हिसाब से पूरे बिल्डिंग के अंदर गार्डन्स का आयोजन किया गया है। ये बिल्डिंग के अंदर जो सिक्योरिटी सिस्टम लगाई है वो 4000 से ज्यादा कैमरा यहाँ लगाया हुआ है और इजराइल की आईटी कंपनी जो है उसका जो सॉफ्टवेयर का यूज किया है वो पूरी दुनिया के अंदर जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होती है वहाँ उसका यूज किया जाता है। ये सॉफ्टवेयर के माध्यम से कोई व्यक्ति, अननोन व्यक्ति जब एंट्री करेंगी, शायद वो फर्स्ट टाइम या बिल्डिंग के अंदर प्रवेश कर रही है, तो वो कैमरा सिस्टम के माध्यम से वो पूरा आइडेंटिफाई करेगा उसका फेस के रीडिंग के, उसके चश्मे के फ्रेम के आधार पे, उसके शर्ट पहना है उसके आधार पे या उसने जो भी पहना है कुछ भी उसको आइडेंटिफाई करके उसका पूरा सिस्टम के माध्यम से उसको कंट्रोल किया जाएगा। और कंट्रोल रूम के अंदर कुछ ऐसी हरकत दिखी जाती है तो विदिन 1 मिनट्स वो व्यक्ति को कैचअप किया जाएगा। भारत के अंदर सबसे प्रथम सिस्टम जो एंट्री सिस्टम है अभी दुनिया के अंदर या भारत के अंदर, वो अभी टच कार्ड के माध्यम से लोग प्रवेश करते हैं। ये टच कार्ड का दुरुपयोग भी कभी हो सकता है। मेरा टच कार्ड का उपयोग कोई दूसरी व्यक्ति करके एंट्री हो सकती है, उसके कारण कुछ गड़बड़ भी हो सकती है। लेकिन ये बिल्डिंग के अंदर जो सिस्टम लगाई है वो फिंगर विंग्स सिस्टम लगाई गई है कि जिससे माध्यम से पूरा व्यक्ति का पहले केवाईसी लिया जाएगा। केवाईसी माध्यम से उसका फिंगरप्रिंट का आइडेंटिफिकेशन करके उसको प्रवेश की सुविधा दी जाएगी। साथ में ये बिल्डिंग के अंदर 4300 के भी ज्यादा ऑफिस का बनाई हुई है और ये दुनिया की सबसे पहली ऐसी बिल्डिंग है जो कोऑपरेटिव पेज पे बनाई गई है। यहाँ प्री बुकिंग है। कोई भी बिल्डिंग दुनिया के अंदर बनती है, बिल्डिंग बनने के बाद उसका बुकिंग होता है, लेकिन ये बिल्डिंग के अंदर प्री बुकिंग के माध्यम से लोगों को पहले एकत्रित करके इन लोगों का विचार जान के, इन लोगों की रिक्वायरमेंट जान के, उसके आधार पर इंटरनेशनल आर्किटेक्ट को रोक के उसका पूरा डिजाइन बनाया गया है। ऐसे देखे तो इस 9 टावर को एक स्पाइन के माध्यम से जोड़ा गया है। टोटल एरिया 22 किलोमीटर आपको घूमना है तो शायद इतना डिस्टेंस हो जाएगा। ये स्पाइन के अंदर कूलिंग सिस्टम लगाई हुई है फ्लैश के नीचे कि जो बाहर के टेम्परेचर के से 5 सेंटीग्रेड कम टेम्परेचर ये पूरे पैसेज के अंदर रहेगा। ऐसे देखे तो बहुत विविधता ये सूरत डायमंड बुर्ज के अंदर हमने यूज किया है। खास करके जो 131 लिफ्ट जो हाई स्पीड लिफ्ट है
जो पर सेकंड 3.5 फुट का स्पीड से वो आगे बढ़ेगी। ऐसे देखे तो ये बिल्डिंग के अंदर 16 माल या हमने 13 माल अनलकी नंबर के कारण हमने कैंसिल कर दिया है। शायद किसी को अनलकी नंबर मानते उसके ही लक्की ड्रॉ में शायद उसके ऑफिस आ गई तो वो लोगों को काम करने की मजा नहीं आएगी। मतलब पहले से ही हमने ध्यान में रखते हुए 13वां फ्लोर को हमने कैंसिल कर दिया है और सब लोगों को ड्रॉ सिस्टम के माध्यम से जहां भी अपने ऑफिस है जैसे स्क्वायर फुट के आधार पे यहाँ टावर का निर्माण किया गया है। 4000 से ज्यादा दुकानें हैं दिनेश भाई, क्या कितने लोगों की यहाँ पर ऑफिस हैं, मतलब 4000 से ज्यादा ऑफिस हैं, कितने लोगों को रोजगारी मिलेगी यहाँ पे? सूरत शहर का सौभाग्य है। ऐसे देखे तो सरकार को 5000 रोजगारी क्रिएट करने के लिए कम से कम 25,000 करोड़ का जब रोकाण करेंगे तो 5,000 को लोगों को रोजगारी दे पाएंगे। लेकिन ये बिल्डिंग के अंदर गुजरात सरकार या सेंट्रल गवर्नमेंट में आर्थिक सहयोग नहीं है, लेकिन टेक्निकली सहयोग बहुत रहा है। वो सहयोग के कारण ही हम 4 वर्ष के अंदर ये बिल्डिंग का हमने निर्माण किया गया है। ये बिल्डिंग जब कार्यरत हो जाएगी तब 1 लाख से ज्यादा रोजगारी की नई तक क्रिएट होगी, जो सूरत शहर नहीं पर पूरे गुजरात के और अगल बगल के जो स्टेट है, शायद महाराष्ट्र है, राजस्थान है, उन स्टेट लोगों को भी यहाँ जॉब की पूरी संभावना बढ़ जाएगी। और साथ में सूरत शहर को भी अभी से फायदा मिलने लगा है, खास करके रियल एस्टेट वाले को। वेसु विस्तार के अंदर खजोद आया हुआ है तो यहाँ जो भी बिल्डिंग्स बनी है शायद उसको बहुत अच्छी डिमांड है और कोई भी बिल्डिंग का अभी बुकिंग किया जाता है तो पहले से ही प्री बुकिंग हो जाता है। तो ये साइड इफेक्ट है और साथ में गुजरात सरकार को भी बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। ये यहाँ सब ऑफिस स्टार्ट हो जाएगी तो गुजरात सरकार को इनकम टैक्स का फाइलिंग यहाँ से फाइल होगा। पहले जो महाराष्ट्र में से हो रहा था तो उसका बेनिफिट महाराष्ट्र सरकार को मिल रहा था, लेकिन जब गुजरात के अंदर सूरत डायमंड बुर्स 100% कार्यरत हो जाएगा सब फाइलिंग यहाँ से इनकम टैक्स का होगा और उसकी हिस्सेदारी गुजरात सरकार को मिलेगी। तो ऐसे देखें तो गुजरात सरकार का इनकम में भी बढ़ोतरी होने वाली है। सरकार से जमीन किस तरह से खरीदी और ये जब दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग आपने बनाई तो सरकार में इसमें क्या योगदान दे दिया? सरकार के पास से हमने जो मार्केट वैल्यू है इसमें से डेडी प्राइस से हमने ये बिल्डिंग पर जमीन लैंड परचेज किया है। इसलिए किया है कि एक ही जगह पे और इतनी फैसिलिटी के साथ जगह कहीं पे मिलने वाली नहीं थी, कोई भी लीगल प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होने वाला था। आज कोई भी आप जगह ये सूरत डायमंड ड्रीम सिटी के बाहर लेते तो आज सूरत शहर के हम देखते हैं कि कोई भी लैंड लेते हैं तो 5वीं 6ठी पीढ़ी का जो मृत्यु हो गया उसका दावेदार क्रिएट हो जाता है और बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होते हैं। तो इसका कंस्ट्रक्शन में भी बहुत प्रॉब्लम, इसलिए हमने सरकार के पास ये जमीन लिया है। लेकिन पॉजिटिव बात यह है जो हमने पैसा दिया है वो पैसा सरकार ने यहाँ का डेवलपमेंट करने के लिए यूज किया है। आप बाहर देखेंगे तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हुआ है, मेन गेट क्रिएट हुआ है, वाटर ड्रेनेज सिस्टम, गटर ड्रेनेज सिस्टम और जो भी यहाँ फैसिलिटी प्रोवाइड होगी जो हमने पे किया है वो पे में से सरकार यूज करेगी। सरकार इसमें से एक भी पैसा गुजरात की सरकार के तिजोरी में जाने वाला नहीं है। तो ये पॉजिटिव बात है कि हमने भले पैसा दिया लेकिन सपोर्टेड सर्विस यहाँ हमको मिलेगी। स्टेट गवर्नमेंट का भी बहुत बेनिफिट रहा है और खास करके जब से भारत का वड़ा प्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदी गुजरात के जब सीएम थे तब गुजरात के अंदर जब आते थे तब वो डायमंड इंडस्ट्री को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं और इसमें अपॉर्चुनिटी क्या है वो भी उसको पता है। तो उसके ध्यान में रखते हुए सेंट्रल गवर्नमेंट की शायद ये बिल्डिंग के अंदर दुनिया का सबसे बड़ा कस्टम क्लियरेंस हाउस 60,000 स्क्वायर फुट से भी अंदर हमने तैयार किया है। उसकी जो कस्टम की परमिशन सेंट्रल बोर्ड में से रहती है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के माध्यम से पूरी परमिशन किसी भी अड़चन के रूप के बिना हमको प्राप्त हो गई है। वो भी शायद 1 महीना के अंदर कस्टम हाउस भी, क्लियरेंस हाउस भी यहाँ स्टार्ट हो जाएगा। इसमें अंतिम सवाल ये कि जो 43 ऑफिस यहाँ पर बनी है उसमें सिर्फ सूरत के डायमंड कारोबारियों ने खरीदा है या फिर और भी कहीं देश के लोगों ने खरीदा है? जहाँ भी जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर कार्यरत है, अभी देखो तो हम साउथ अफ्रीका की बात करें, अमेरिका की बात करें या दुबई की बात करें या बेल्जियम की बात करें या हांगकांग या बैंकॉक, जहाँ भी डायमंड इंडस्ट्री है सब लोगों ने अपनी ऑफिसेज यहाँ रखी हुई है। और मेरा चौकस मानना है कि जो बड़ी माइनिंग कंपनी है, अल्ड्रोजा कंपनी है या डीटीसी कंपनी है या रियो टिंटो कंपनी है या साउथ अफ्रीका की अलग अलग माइनर्स है, वो सब लोग अपना
रब का ऑप्शन के लिए, शोइंग के लेने के लिए भी यहाँ आएंगे। उसके लिए भी सूरत डायमंड बुर्स के अंदर व्यवस्था हमने बनाई हुई है। उसमें भी भारत सरकार का भी बहुत सहयोग रहेगा परमिशन लाने के अंदर। तो ये एक अलग सी फैसिलिटी रहेगी। ऐसे देखें तो पूरे वर्ल्ड के लोग जो ये सेक्टर के साथ जुड़े हुए सब लोग यहाँ काम करेंगे। और ऐसे देखेंगे तो ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा बिल्डिंग है, तो लोग यहाँ बिजनेस करने के लिए आएंगे भी। और साथ में ये बिल्डिंग के अंदर क्लब हाउस, एक डायमंड क्लब हाउस बनाया है, जिसमें हम 36 डायमंड ज्वेलरी शॉप बनाने वाला है इंटरनेशनल ब्रांडेड की। जो बाहर से बायर्स आएंगे, उसके साथ उसका कोई फैमिली मेंबर है, उसको डायमंड परचेज करना है, तो ये 36 डायमंड क्लब के अंदर जो ज्वेलरी शॉप हमने बनाया है, वहां से वो परचेज भी करेंगे। पूरा ग्राउंड फ्लोर के अंदर हमने रेस्टोरेंट, ब्रांडेड रेस्टोरेंट का आयोजन किया है। यहाँ सूरत के लोग, बाहर से जो विजिटर्स आएंगे, वो सब लोग उसका यूज भी कर पाएंगे। लेकिन मेल बिल्डिंग के एंट्री के लिए ऑफिस की परमिशन बहुत रिक्वायरमेंट रहेगी। तो क्या यहाँ रहने की व्यवस्था है? क्या होटल वगैरह नहीं है ना यहाँ पे? होटल नहीं है, लेकिन ड्रीम सिटी के अंदर बहुत इंक्वायरी अभी हो रही है। शायद गुजरात सरकार का जो प्राइस का मामला अभी चल रहा है, वो प्राइस का मामला सुलझ जाता है तो होटल्स या बाकी GI, IGI, इंटरनेशनल ब्रांडेड जो सब लोग यहाँ अपनी जमीन लेके यहाँ अपना कारोबार स्टार्ट करेंगे। तो बिल्कुल आपने सुना कि सूरत डायमंड बुर्स जो दुनिया की सबसे बड़ी बिल्डिंग है, वो बनके तैयार हो चुकी है। 17 दिसंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका इनॉग्रेशन करने वाले हैं। 21 नवंबर से यहां पर सभी ऑफिसें शुरू हो जाएंगी। उसके बाद प्रधानमंत्री इनॉग्रेशन करेंगे। और यहां पर जिस तरह से दिनेश भाई नावड़िया डायमंड कारोबारी में बता रहे थे कि तमाम तरह की यहां पे सुख सुविधाएं उपलब्ध हैं, या कह सकते हैं कि सूरत डायमंड सिटी कहा जा सकता है। लेकिन एक डायमंड सिटी अलग से बनकर तैयार सूरत डायमंड बुर्स हो चुका है। यहां पर न सिर्फ देश के बल्कि दुनिया भर के बड़े बड़े डायमंड कारोबारियों ने अपनी ऑफिसें ली हैं, जो अपने यहां से डायमंड कारोबार करेंगे। और जहां तक सिक्योरिटी सिस्टम की बात की, तो तमाम सिक्योरिटी जो इंटरनेशनल जो लेवल की मानकों को ध्यान में रख करके यहाँ पर सिक्योरिटी सिस्टम तैयार किया गया है। और जो दिनेश भाई ये कह रहे थे कि सरकार के पास ये जमीन जो है मार्केट वैल्यू से ज्यादा पैसे चुकाकर ये जमीन खरीदी है। सरकार का 1 रुपया भी इस प्रोजेक्ट में खर्च नहीं हुआ है। और करीबन 3400 करोड़ रुपए का खर्च करके ये प्रोजेक्ट पूरा तैयार किया गया है। संजय सिंह राठौर, सूरत, आज तक।